प्यारे बच्चों, सब तो पहला सत श्री अकाल। अज आपां बच्चों जो गल करन जा रहे हैं वो 7वीं क्लास के थोड़े सब तो पहले टॉपिक संपूर्ण संख्यावां की गल करन जा रहे हैं, इंटीजर्स की गल करन जा रहे हैं। 6वीं क्लास के बच्चों आपां ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। इस तो पहला मैं थोड़ा जा 6वीं क्लास की दोहराई करवा रहा। 6वीं क्लास बच्चों आप सब तो पहला चैप्टर किया सी कुदरती संख्यावां, प्रकृतिक संख्यावां, नैचुरल नंबर्स बारे बच्चों आप गल की सी। कुदरती संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ियां कुदरत च हुंदियां ने। ते कुदरत च आपां नूं पता हर एक चीज़ एक मिलनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगे दे अगे चलदा रहिंदा सी। ते आपां नूं पता सी जिहड़ी सब तो छोटी कुदरती संख्या है बच्चों वो अपनी किहड़ी है, 1। कुदरती संख्या नूं आपां प्रकृतिक संख्या भी बोलते सी, 1। ते सब तो वड्डी कुदरती संख्या वो संभव नहीं। क्यों नहीं हैगी? क्योंकि आप जिन्नी मर्जी वड्डी संख्या ले लियो बच्चों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सिर्फ 1 जोड़ना है, उस तो अगली संख्या बन जूगी। इस करके अपने कोले ये संख्यावां संभव नहीं हैगी वड्डी संख्या। उदों बाद बच्चों आप गल की सी पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्यावां की, जिसनों आपां होल नंबर्स भी बोलते हैं, होल नंबर्स। क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, कमी किसकी रह गई सी, 0 की। तो जो 0 विच जुड़ गई तो वो सारियां की बन गई पूर्ण संख्यावां, होल नंबर्स। तो बच्चों सब तो छोटी पूर्ण संख्या केड़ी है अपने कोले, 0। क्योंकि सब तो पहले आ गई 0। तो जे मैं गल करा सब तो वड्डी पूर्ण संख्या दी, तो सब तो वड्डी पूर्ण संख्या बच्चों बिल्कुल इहदे अकॉर्डिंग है यह संभव नहीं। क्योंकि आप जिन्नी मर्जी वड्डी संख्या लैके चलीए उहदे विच आपां बच्चों की कर देना, 1 नूं जोड़ देना। यह आपां 6वीं क्लास गल कीती सी। उदों बाद तीजी संख्या प्रणाली आपां 6वीं क्लास गल कीती सी संपूर्ण संख्यावां दी। ते संपूर्ण संख्यावां नूं बच्चों बोलदे ने इंटीजर्स। आपां इस दी गल कीती सी बच्चों। हुण इंटीजर्स किहड़े सी याद करो। आपां नूं पता है आपां वड्डी दे विचों छोटी घटा सकते हैं। 6 चों 2 घटाए 4 आ गया, पर 2 दे विचों 6 घटा के की आऊगा, छोटी दे विचों वड्डी किवें घटूगी। आपां उत्ते गल कीती सी, उत्थे हल करके फिर माइनस दे विच आ जांदा है। तां सारियां माइनस दियां 0 ते सारियां प्लस दियां ਜਿਹੜੀਆਂ संख्यावां ने उन्होंने आपां की कहते सी संपूर्ण संख्यावां। ते हुण इत्थे सब तो वड्डी गल, अगर मैं कहा सब तो छोटी संपूर्ण संख्या किहड़ी होनी है बच्चों, इत्थे सब तो छोटी संपूर्ण संख्या वो संभव नहीं हैगी। क्योंकि इधर छोटी होंदी जाती है, -3 -4 -5 -6। तो सब तो छोटी संपूर्ण संख्या बच्चों उरे संभव नहीं हैगी। इसे तरीके नाल सब तो वड्डी संपूर्ण संख्या भी संभव नहीं हैगी। तो एक चीज देखो ध्यान नाल बच्चों, कुदरती संख्यावां ने अपने कोले 1 2 3 4 वो सारियां दियां सारियां इहदे विच आ गईयां, इहदे विच आ गईयां ना। तो इहदा मतलब फिर की हो गया, सारियां दियां सारियां कुदरती संख्यावां पूर्ण दे विच आ गईयां। तो आपां ये कह सकते हैं बच्चों हरेक कुदरती संख्या पूर्ण संख्या हुंदी है। क्यों हुंदी है? क्योंकि सारियां दियां सारियां कुदरती संख्यावां या प्रकृतिक संख्यावां पूर्ण दे विच आ गईयां। हुण उसे तरीके नाल आ अपनियां पूर्ण संख्यावां ने बच्चों वो सारियां किस च आ गईयां, संपूर्ण दे विच आ गईयां। तो इहदा मतलब हरेक पूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या हुंदी है। हुण देखो एक चीज होर, सारियां पूर्ण भी इहदे विच आ गईयां, इस करके हरेक
हरेक पूर्ण संख्या की होंगी है संपूर्ण। तो अपने को बच्चों रिजल्ट की बनया, क्योंकि देखो ध्यान नाल हरेक कुदरती संख्या भी ये आ गई ना। तो फिर जिमें हरेक पूर्ण संख्या संपूर्ण होगी, तो इस तरीके नाल बच्चों हरेक कुदरती संख्या भी संपूर्ण संख्या होंदी है। तो ऐसे बच्चों अपनी संख्यावां बारे जानकारी, कुदरती संख्या केड़ी हुंदी है, पूर्ण संख्यावां केड़ियां हुंदियां ने ते संपूर्ण। हुण इस तों बाद आपां गल करांगे इन्हां ते ऑपरेशन दी, जोड़ घटा दी संपूर्ण संख्यावां दे, जो आपां 6वीं क्लास है। क्योंकि मैं पहला 6वीं क्लास की थोड़ी जी गल करूंगा, ताकि अगला जो 7वीं क्लास का समझण तो पहला एक थोड़ी जी अपनी बच्चिओ 6वीं क्लास की की हो जाए, दोहराई हो जाए। तो सब तो पहला आपां गल करते हैं संपूर्ण संख्यावां दी संख्या रेखा दी। संख्या रेखा दी हुण संख्या रेखा बच्चों की सी? एक रेखा जिस दे उपर संख्यावां दर्शाईयां जांदियां ने। तब विचाले जे आपां 0 ले लिया, बराबर बराबर पॉइंटां ते सज्जे हथ प्लस दियां संख्यावां ले लिया, 1 2 3 4। सज्जे हथ बच्चों किहड़ियां संख्यावां आउणगियां? 0 दे प्लस दियां आउणगियां, ते खब्बे हथ आ गईयां उसे इंटरवल ते अंतराल ते माइनस दियां, -1 -2 -3 -4 -5। तो 0 दे खब्बे पासे किदियां आ गईयां बच्चों? माइनस दियां। 0 दे सज्जे पासे कादियां आ गईयां? प्लस दियां। ते संख्या रेखा दियां कुछ खासियतां ने बच्चों। की खासियतां ने? जदों आपां इहदे सज्जे पासे जाने आ, सज्जे पासे जाने आ, तां संख्या हमेशा की हुंदी है? वधदी है। सज्जे पासे वाली संख्या वड्डी हुंदी है, वाधे क्रम च हुंदी है। ते फिर इस तरीके नाल जदों आपां इहदे खब्बे जावांगे, तां खब्बे पासे वाली संख्या की हुंदी है? छोटी हुंदी है, छोटी हुंदी है। तां बच्चों फिर की हो गया? सज्जे पासे जिहड़ियां संख्यावां ने वड्डियां हुंदियां ने, तां इह किहड़े क्रम दे विच हुंदियां ने? वाधे क्रम दे विच। जदों आपां सज्जे पासे जाई जाने आ, संख्यावां की हुंदियां ने? वाधे क्रम। ते बच्चों जदों आपां खब्बे पासे जावांगे, संख्यावां किहड़े क्रम दे विच होणगियां? घटदे क्रम दे विच। तां इह सी अपना संख्या रेखा दा रूल। सब तो वड्डी गल, सज्जे पासे जिवें जिवें जावांगे प्लस वधदी जाओ, खब्बे पासे जिवें जिवें आवांगे तां संख्यावां घटदियां जाणियां। बिल्कुल। तो हुण आपां इन्हां दी गल करदे आ बच्चों जोड़ ते घटा दी। संपूर्ण संख्यावां दे जोड़ ते घटा दी। जिथे सब तो वध समस्या आंदी आपां नूं, तां आपां पहला उदाहरण ले रहे हां 6 चों 4 घटाए। मैं एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहा बच्चों। जो 6 चों 4 घटाए अपना 2 आ गया, क्योंकि आपां नूं पता है वड्डी रकम 6 है, छोटी रकम 4 है। 6 दे विचों जो 4 नूं आपां माइनस कर देंगे, अपने कोल की बच जूगा? 2 बच जूगा। पर दिक्कत कदों आंदी है बच्चों? जदों आपां छोटी दे विचों वड्डी घटावांगे। 3 दे विचों 5 घटाया। हुण इत्थे की करांगे? तां इत्थे आपां नूं कुछ रूल बनाने पैणगे। किवें? आपां की कीता होया बच्चों? छोटी दे विचों वड्डी घटूगी तां उत्थे हमेशा माइनस, क्योंकि अपने कोल रूल की बनदा है? जदों तां दोनों संख्यावां दे निशान अलग अलग होण, दोनों संख्यावां दे निशान अलग अलग होण, तां घटाओ हुंदा है। घटाओ हुंदा है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, तो जिहड़ा हल करके निशान आंदा है वह वड्डी संख्या वाला आंदा है। तो आ 2 गल्लां दा बच्चों आपां उहदे ध्यान रखना है। की रखना है? दोने संख्यावां दे जे निशान अलग अलग ने, अलग अलग का मतलब एक प्लस है एक माइनस है,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਟਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘਟਾ ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 5 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਊਗਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ 3 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਤੇ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, -2। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, -4 + 9। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਟਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ 9 ਹੈ, ਇੱਕ 4 ਹੈ, 9 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 5, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, 4 ਤੇ 9 ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ, 9, ਤੇ 9 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ +5 ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਲਾ 5 ਲਿਖ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, -10 + 7। ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਘਟਾਓ, ਤਾਂ 10 ਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, 10, ਤੇ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, -3। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। 6 - 9। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 6 - 9, 6 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, +6। ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘਟਾ, 9 ਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ 3, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, 9, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ -5 - 4, ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋੜ। 5 ਤੇ 4 9, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, 5 ਤੇ 4 ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, 5, 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, -6 - 7, ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋੜ। 6 ਚ 7 ਜੋੜੇ 13, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 7, ਤੇ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, -13। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6 ਤੇ 4 10। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, अगर निशान अलग अलग ने तो घटा होना, अगर निशान अलग अलग ने तो घटा होना, अगर निशान इको जिहे है तो जोड़ होना। तो पहली लाइन की होगी, अगर निशान इको नाल दे है तो जोड़, अगर अलग अलग है तो घटा। तो क्योंकि आ दोहां दी सांझी लाइन है, तो यदा मतलब जोड़ा भी निशान होगा वड्डी संख्या का आना है। तो बच्चों आप सिर्फ 3 लाइनों पर गल करनी है। पहली लाइन की होगी, देखो अपनी, मैं दोबारा उस चीज़ को लिख रहा
एक चार्ट बना रहे हैं लेआउट ताकि थोनों चीज जल्दी समझ आ जाए। अगर संख्यावां दे निशान अलग अलग ने तो की करना है, आपां घटाओ। अगर संख्यावां दे निशान इक्को जिहे ने तां की करना है, जोड़। यह तो हो गया बच्चों पहला स्टैप। तो इन्हां दोहां दे उत्ते किहड़ा निशान आऊगा बच्चों, जिहड़ी वड्डी संख्या होनी है ओदा निशान अगे आना है। दैनिक जीवन विच वरतों कि इहनूं अपनी जिंदगी दे विच कित्थे वरत्या जांदा है। सब तो पहली गल आपां नूं पता है संपूर्ण संख्यावां बच्चों किहड़ियां ने, सारियां माइनस वालियां, 0 सारियां प्लस वालियां, है ना। हुण इहनूं आपां दैनिक जीवन च वरतना कित्थे है, ये बहुत वड्डा समस्या है दोस्तों। ये बहुत वड्डा एक क्वेश्चन है अपने दिमाग दे विच बच्चिओ। तां हुण एक चीज़ प्लस का उल्टा माइनस है, आपां नूं पता है इस चीज़। तो जिथे उल्टा काम हुंदा है, जिवें उपर नीचे, अगर आपां उपर चढ़ते हैं तो उन्होंने आपां प्लस लैके चलांगे, तो वह उल्टा नीचे, तो जो आप उतों नीचे जावांगे उन्होंने आपां माइनस लैके चलांगे। एक पॉइंट तो सज्जे ते खब्बे, जो एक पॉइंट तो आप सज्जे जावांगे तो सीधी दिशा होगी क्योंकि इनू आप प्लस लैके चलांगे, तो जो आप खब्बे जाने बच्चों उन्होंने आप की करते हैं, माइनस लैके चलते हैं। अगे तो पिछे अगर आप इतों जिथे मैं खड़ा मान लो इतों अगे चलांगे तो वह दिशा आप प्लस लैके चलांगे, तो जो बच्चों आप पिछे जावांगे वो दिशा की होंदी है, माइनस होंदी है। तो मान लो हुण जिवें आप एक पॉइंट ले लिया, इत्थे एक समुंदर तल ले लिया, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा, एक समुंदर तल ले लिया। तो जो समुंदर तल तो उपर की गल करांगे बच्चों, उपर दी उपर जिवें मान लो कोई आप कहने हवाई जहाज उड़ रहा इत्थे, ठीक। एक समुंदर तल दे विच नीचे कोई मछली तैर रही है, आप दो उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो जो तो आप हवाई जहाज बारे गल करांगे तो आप उदाहरण ले रहे हैं, हवाई जहाज 5000 मीटर की उचाई ते उड़ रहा है। तो जो मैं मछली की गल करदा, मछली मान लो बच्चों आ गई 2500 मीटर की डूंघाई ते या गहराई दे विच तैर रही है। तो इत्थे देखो जो समुंदर तल है वो आप एक फिक्स लैवल मान लिया, ठीक। तो जिहड़ी भी ये उपर दूरी दिखावांगे उन्होंने बच्चों आप किहदे नाल दिखावांगे, प्लस नाल। तो जो यदि आप डूंघाई की गहराई की दिखावांगे वो आप किहदे नाल दिखावांगे, माइनस नाल। सिर्फ दिशा बदली है 5000 मीटर ते 2500 मीटर ही है, फर्क ये इस तो उपर हो गया। तो उपर होने करके 5000 मीटर उपर होने करके इनू बच्चों आप की लिख लिया, प्लस 5000। यह समुंदर तल तो 2500 मीटर की होगी, नीचे होगी, तो नीचे होने करके डूंगा होने करके इनू आप की लिख लिया, माइनस 2500 मीटर। तो यह हुंदा अपना है। हुण एक होर उदाहरण मैं ले रहा, आप कोई गेम खेड रहे हैं, इत्थे आप एक पोल फिक्स करता, एक मैंने खंभा फिक्स करता, ठीक। जदों इधर जावांगे हुण आ दिशा यदि की होगी, सज्जे पासे होगी, ये सज्जे पासे होगी, तो आ दिशा यदि होगी खंबे तो खब्बे पासे होगी। तो जदों बच्चों आप इधर कदम लवांगे, मान लो इधर आप 20 कदम गए, तो जो 20 कदम सज्जे की आप गल करांगे बच्चों, तो 20 कदम सज्जे का मतलब उन्होंने आप की लिखांगे, प्लस बी। जे उधर गए तुसी 15 कदम खब्बे गए, तो 15 कदम खब्बे का बच्चों मतलब की हुंदा है, 15 माइनस। तो यह है अपनी आम जिंदगी दे विच प्लस या माइनस की खेड। एक दिशा नूं अगर आप प्लस ले रहे हैं तो उस तो उल्ट दिशा नूं आप की लैके चलांगे, माइनस। एक सब तो उदाहरण वधिया लेना मैं लैण देण दी। जदों आप किसी नूं पैसे दिन्ने आ, आप पैसे दे रहे हैं, मान लो 100 रुपये आप किसी नूं दिता, मेरे कोलों गया तो मेरे कोलों गया तो माइनस हो गया, तो जिस कोले आऊगा उहदे कोले की हो जाऊगा, है प्लस हो जाऊगा। तो जो आपां नूं 100 रुपये मिलणगे वो की हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हुंदा लैण देण।
ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਲੱਭੋ। 0 ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ 0 5 10 15 20 25 -5 -10 ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, शिमला ਇੱਥੇ ਹੈ, ਊਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਾਪਮਾਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆ 0 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4, ਉਰੇ 5 ਆ ਗਿਆ 6 7 8 9, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ 11 12 13 14, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ 15 ਆ ਗਿਆ 16 17 18 19, ਉਰੇ 20 ਆ ਗਿਆ 21 22 23 24। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ -1 -2 -3 -4 -5 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ -6 -7 -8 ਤੇ -9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? -8 ਤੇ। ਤਾਂ -8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੱਚਿਓ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ -2। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? -2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਊਟੀ ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਊਟੀ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 14 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਬੱਚਿਓ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੰਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? -8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟਾਓ। ਤਾਂ 22 ਡਿਗਰੀ -8, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ। ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ। 22 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ
अगला पार्ट इहदा। ते हुण बच्चों अपने कोले लाहौल स्पीति का किन्ना है -60, श्रीनगर का किन्ना है -2, आ दोने ने। तो फिर अंतर की आ गया बच्चों, पहला लिखिया आप लाहौल स्पीति का -60, आप घटा करना है क्योंकि अपने कन्नियों घटा श्रीनगर का किन्ना हो गया बच्चों -2, माइनस माइनस प्लस, दोनों निशान अलग अलग ने, घटा हो गया निशान वड्डी रकम का, तो उन्होंने विच फर्क कितना -6 डिग्री का, या अंतर लिख लो 6 डिग्री, क्योंकि अंतर की आप गल कर रहे हैं दिशा है, तो वह किन्ने का हो गया बच्चों 6 डिग्री का। तो यह सी अपनी एक उदाहरण जिहदे नाल मैं तुहानूं समझाया सी। हुण आपां एक होर उदाहरण लेके चलते हैं। हुण आपां तीसरे क्वेश्चन की गल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैं थोड़ी प्रैक्टिस लई छड्डिया होया है, उस नाल दा क्वेश्चन है अगे देखो, सोमवार नूं श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सैल्सीयस सी, ते सोमवार नूं इह तापमान सी, ते मंगलवार नूं कहंदे तापमान 2 डिग्री सैल्सीयस घट गया बच्चों। कहंदे सोमवार नूं तापमान सी, पहलां लिखदे हां आपां, सोमवार नूं तापमान -5 डिग्री सैल्सीयस, ते मंगलवार नूं होर घट गया। तो इहदा मतलब जिहड़ा बच्चों मंगलवार का तापमान सी, वो जिहड़ा सोमवार का तापमान सी -5 डिग्री, वो तो 2 डिग्री सैल्सीयस घट सी। यही लिखा ना, देखो मंगलवार नूं तापमान 2 डिग्री सैल्सीयस घट गया, किस तो सोमवार वाले तो। इहनूं आपां हल करांगे, -5 घट का मतलब हो गया बच्चों -2, दोने निशान इको नाल दे जोड़ होना तो निशान वड्डी रकम का। तो यदा मतलब मंगलवार नूं तापमान कितना हो गया बच्चों -7 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है, ये हो गया अगला क्वेश्चन, अगली लाइन। हुण बुधवार नूं तापमान 4 डिग्री सैल्सीयस बच्चों होर वध गया। तो यदा मतलब जिहड़ा बुधवार नूं बच्चों तापमान होया, वो कहते जिन्ना मंगलवार का तापमान सी, मंगलवार का तो 4 डिग्री सैल्सीयस वध सी। ठीक है, हुण मंगलवार कितना सी -7, वधन का मतलब की हो गया प्लस, घटन का मतलब सी माइनस, वधन का मतलब हो गया प्लस, कितना हो गया 4। तो यदा मतलब दोनों निशान अलग अलग ने, आप की करांगे घटा, 7 चों 4 घटाए 3, वड्डी रकम 7 है वह निशान। तो यदा मतलब बच्चों बुधवार नूं जिहड़ा तापमान कितना हो गया -3 डिग्री सैल्सीयस। तो ये इस नाल दे अपने कोले बच्चों अभ्यास 1 पॉइंट के क्वेश्चन है कि संपूर्ण संख्यावां नूं आपां प्रैक्टिकल लाइफ दे विच अपनी आम जिंदगी दे विच किवें वरतना है। अगले वीडियो लैक्चर दे विच आपां इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ दी गल करांगे, संपूर्ण संख्यावां दे गुण की ने।